जलपरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? वो सच में पहले थी या नहीं थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अन्य रहस्यमय प्राणियों के बीच जलपरियां लोकप्रिय संस्कृति में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या वे वास्तविक हैं या वे अतीत में मौजूद हैं? विशाल महासागरों में रहने वाले प्राकृतिक सौंदर्य के ये जीव सैकड़ों वर्षों से किताबों, ग्रंथों और फिल्मों में मौजूद हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कभी डायनासोर की तरह वास्तविक थे, या वे एक स्वप्निल भ्रम है जो हमें रचनात्मक बनाए रखते हैं और हमारी कल्पना को हवा देते हैं? इस लेख में हम मत्स्यांगनाओं के इतिहास को देखेंगे और निर्धारित करेंगे कि क्या वे असली हैं। Okay, so first of all, what are mermaids? जलपरी क्या है? Mermaids are beautiful creatures that consist of a woman's upper body attached to a beautiful fishtail, and they have appeared in texts for hundreds of years. मतलब यह है, मत्स्य स्त्री सुंदर जीव हैं जिनमें एक सुंदर मछली की पूंछ से जुड़ी एक महिला का ऊपरी शरीर होता है और वे सैकड़ों वर्षों से ग्रंथों में दिखाई देते हैं। रहस्यमय प्राणियों के बारे में यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लोक कथाओं में लिखा गया है। जलपरियों की कथा मरफोल्क या मरपीपल की कहानियों से आती है। मरफोल्क को पानी में रहने वाले इंसानों के रूप में जाना जाता था। मत्स्यांगना इन रहस्यमय प्राणियों के महिला प्रतिनिधित्व के लिए नाम थे। मरमेन नरजलवासी थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे वास्तविक हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में दिखाई देते हैं, लेकिन यह संभव है कि मेरफोक अस्तित्व में था। हालांकि आज हम उन्हें कैसे चित्रित करते हैं? Now, what defines a mermaid? समुद्र के मोहक दुष्ट जीवों से लेकर सुंदर सुंदर महिलाओं तक दुनिया भर में विभिन्न तरीकों से मत्स्य स्त्रियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। जलपरियों को दो रोशनी में दर्शाया गया है। पहला यह है कि वे दुष्ट प्रलोभन हैं जो नाविकों को अपने मोहक गीतों और आकर्षक रूप से समुद्र में लुभाते हैं। दूसरी बात यह है कि वे समुद्र की महिलाएं हैं, जैसे समुद्र की देवी, जिन्हें सुंदर सुरुचिपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। उन्हें एक आदमी या रिश्ते और इंसान होने के लिए अकेला और लालसा दिखाया गया है। अच्छे और बुरे निरूपणों के इन चित्रणों ने समय के साथ अनुकूलित किया है और जर्मनिक रोमांटिक कवियों और पोस्ट रोमांटिक चित्रकारों से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ठीक है। In Greek mythology, they are known as sirens. They were dangerous creatures that tempted sailors. मतलब ग्रीक पौराणिक कथाओं में उन्हें सायरन के रूप में जाना जाता है। वे खतरनाक जीव थे जो नाविकों को लुभाते थे। Now, when was the first documentation of a mermaid? One of the first documentations of merfolk comes from Chinese text written in the 4th century BC. मतलब मेरफोक के पहले दस्तावेजों में से एक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए एक चीनी पाठ से आता है। शाहजिंग एक शास्त्रीय चीनी पाठ है जो पौराणिक जानवरों, पहाड़ों और क्षेत्र के महान भूगोल की बात करता है। चीन में जियाओरेन लोगों को शार्क करने के लिए अनुवाद करता है।
और व्यापक रूप से मध्यमकालीन ग्रंथों के बारे में लिखा जाता है। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखे गए अजीब चीज़ों के रिकॉर्ड पाठ में जलपरियों के दस्तावेजीकरण की पहली उपस्थिति है। 675 से 725 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई होमर ओडिसी में मत्स्य स्त्रियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ उनका मोहक गायन समुद्र में पुरुषों का हत्यारा है। यह पहला साहित्यिक पाठ है जो नाविकों को लुभाने वाले उनके मोहक गीतों का वर्णन करता है, लेकिन इस कविता में वे बिना चोट के बच निकलने में सफल होते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व असीरिया में मत्स्य स्त्रियाँ भी दिखाई देती हैं। किंवदंती देवी अतरगटिस और अपने प्रेमी को मारने में शर्म महसूस करने के बाद एक झील में कूदने के बाद मत्स्यांगना में उसके परिवर्तन के बारे में बताती है। उस मछली का पूरा रूप नहीं ले पा रही थी, बल्कि अपने सुंदरता के कारण मत्स्यांगना में बदल गई। उन्हें ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवी डेरकेटो के रूप में जाना जाता है। Now, when was the first sighting of a mermaid? मतलब जलपरियों को पहली बार कब देखा गया था? एक वास्तविक मत्स्यांगना का सबसे प्रसिद्ध दस्तावेज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा देखा गया था। 9 जनवरी 1493 को उन्होंने अपनी लॉन्ग बुक में लिखा कि उन्होंने कुछ जादुई देखा था और पहले कभी नहीं देखा था। अफ्रीका के तट पर कोलंबस ने 3 जलपरियों को देखा जो समुद्र की सतह से ऊपर उठी थी। उन्होंने उन्हें लोक कथाओं से बहुत अलग तरीके में वर्णित किया। वे उतने सुंदर और जादुई नहीं थे, लेकिन मानवीय चेहरों के साथ सरल और मछली जैसे थे। यह तर्क दिया जाता है कि वह गलत था और वास्तव में माइनटेस या अन्य समुद्री जीवों को देखा था जो दूर से देखे जाने पर मत्स्यांगनाओं के साथ जैसा दिख रहा था और इससे भ्रमित हो सकते थे। Now, who was the Little Mermaid? The Little Mermaid is one of the history's most famous mermaid stories after being produced into a film by Disney in 1989. इसका अर्थ द लिटिल मरमेड 1989 में डिज्नी द्वारा एक फिल्म में निर्मित होने के बाद इतिहास की सबसे प्रसिद्ध मत्स्यांगना कहानियों में से एक है। मूल रूप से हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा 1837 में लिखी गई कहानी ने एक अकेले मत्स्यांगना की कहानी बताई जो एक वास्तविक मानव आत्मा के लिए समुद्र में अपना जीवन देने को तैयार थी। कहानी पहले में से एक थी जहां एक मत्स्यांगना की एक दुखद कहानी एक सुखद अंत के साथ एक कहानी में बदल गई और यह संभवतः दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध मत्स्यांगना कहानी है। यह पहली कहानियों में से एक थी जिसमें मोहक प्रलोभनों के अधिकांश अन्य चित्रणों के विपरीत एक मत्स्यांगना को भोला और निर्दोष दिखाया गया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक मत्स्यांगना प्रतिमा है जहां कहानी लिखी गई थी और यह पर्यटकों के देखने के लिए एक लोकप्रिय स्मारक है। So now, in conclusion, now the conclusion of the story. इसमें कोई शक नहीं कि मत्स्यांगनाओं का आकर्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन उनके अस्तित्व का सवाल अज्ञात है और यह बताता है कि शायद ऐसे दृश्य या ग्रंथ रहे होंगे जो उनका वर्णन करते हों, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कि वे मौजूद हैं यह ठोस सबूत नहीं है। एक और सिद्धांत यह है कि मेरफोक लोक कथाओं में
मौजूद हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे समुद्र के किनारे रहते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आधे मछली से आधे मानव प्राणी के समान थे। यह हो सकता है कि एक पौराणिक प्राणी को चित्रित करने के लिए विवरणों की व्याख्या कई वर्षों बाद की गई हो। यद्यपि वे लोक कथाओं में रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में मौजूद होने का सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। Okay, so here we are done with the video and अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस हम आपके सामने लेके आए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि भाई उन्हें भी तो पता चले कि ऐसे अमेजिंग से फैक्ट्स एक ही चैनल पर मिल रहे हैं, ठीक है। एंड और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय, नमस्ते।